नमस्कार प्यारे माता पिता। तो छोटे बच्चों की छोटी सी नाक बहुत आराम से बंद हो जाती है। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि घर में ही हम कैसे छोटे बच्चों की नाक साफ कर सकते हैं। नेजो क्लियर सलाइन ड्रॉप्स को यूज करने का सही तरीका क्या है, तो ये वीडियो इसी बारे में है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर, आपकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काव्या, और आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे की नाक क्यों बंद होती है। तो जब मौसम बदलता है उस समय पर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बाहर की चेंज होती है, तो अंदर जो ड्राइनेस है उसको फाइट करने के लिए, बाहर ड्राइनेस है तो अंदर ड्राइनेस है, लेकिन अंदर के नाक के एनवायरनमेंट को मॉइस्ट रखने के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो ग्लैंड्स एक्टिव होकर ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ऐसे में बच्चे की नाक हल्की सी बहती है और वो नाक को वही जो म्यूकस है वो जमने के बाद ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम में एलर्जी के कारण अगेन म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है और नाक ब्लॉक हो सकती है। धूल के कारण भी उसको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी होकर नाक बंद हो सकती है। तो जब बच्चे की नाक बंद हो तो वो ढंग से दूध नहीं पी पाता, वो रोता नहीं है, उसको नींद नहीं आती, वो रोता है, उसको नींद नहीं आती और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमें उसकी नाक कैसे खोलनी है, इसके लिए हम बहुत ही आसानी से मार्केट में उपलब्ध नेजल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेजल सलाइन ड्रॉप्स बच्चे की नाक को गीला करते हैं और जमे हुए म्यूकस यानी कि कफ को, सूखेपन को गीला करके उसको निकालने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप इसका घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे हर 2 घंटे में भी बच्चे की नाक में डाल सकते हैं सेफली। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये मेडिकेटेड नहीं है, ये बस नमक का पानी है। लेकिन घर में बने नमक के पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सही परसेंटेज में नमक का होना और डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होना जरूरी है। उसका स्टेराइल होना यानी स्वच्छ होना भी जरूरी है। तो इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है? तो पहली बात, हमें बच्चे को पीठ के बल लिटाना है। उसको हमें पूरा सीधा नहीं लिटाना, थोड़े से एंगल पे रखना है। इसका कारण ये है कि जब हम नेजल सलाइन ड्रॉप डालेंगे तो अगर हम उसे पूरा लिटा देंगे तो वो फेफड़े में जाने का रिस्क रहेगा, जो हम नहीं चाहते। हमें थोड़ा सा उसको एंगल पे रखना है। नेज़ो क्लियर की शीशी खोलनी है, उसमें आगे ही एक छोटा सा ड्रॉप का वो होता है, निशान होता है जहाँ से ड्रॉप निकलती है उसकी टिप से। तो उसके नथुने में, अगर ये बच्चा है तो एक नथुने में 1 या 2 बूंद डालनी है और फिर दूसरे नथुने में भी 1 या 2 बूंद डालनी है। जब ऐसा कर दें तो बच्चे को फौरन नीचे ना लेटाएं, उसको उसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए हमें रखना है। अगर उस समय पे कोई म्यूकस बाहर आता है तो उसको हमें साफ करना है। इसको और अच्छे से साफ करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह से आप नेजल एस्पिरेटर या बल्ब सिरिंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोर से हमें कुछ नहीं करना, जोर से खींचना नहीं है, सक्शन प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आराम आराम से सारा काम करना है। बच्चे की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है? पहली तो यही है कि नेजो क्लियर कोई दवा नहीं है, सिंपली नेजल सलाइन यानी नमक का पानी है। लेकिन हमें नमक का पानी बाजार से ही यूज करना है, घर में नहीं बनाना है। हम उसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, आमतौर पे आपके डॉक्टर आपको कहेंगे 3 से 4 बार यूज करने के लिए। लेकिन आप हर बार दूध पिलाने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो। हर बार इस्तेमाल करने से पहले और बाद में ड्रॉपर को आपको हमेशा साफ करना है। वो अपने आप में एक इन्फेक्शन की सोर्स आपके बच्चे के लिए नहीं बनना चाहिए। अगर बच्चा बार बार रो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या बुखार है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना है। इसका मतलब बात घर पे इलाज लायक नहीं है। तो प्यारे माता पिता, छोटे बच्चों की नाक साफ करना एक नाजुक लेकिन जरूरी काम होता है। नेज़ो क्लियर उसका एक आसान और सुरक्षित तरीका है, लेकिन उसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। यही हमने इस वीडियो में आज जाना है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।